हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो आज मैं हिंदी जीआईसी प्रवक्ता का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा। जो लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो इससे पहले कि हमने प्रश्नों को करवा दिया है, 100 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें, ठीक है। आज हम 100 से जो आगे वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। नपुंसक में, समालोचना में, अतिशय में, दर्शन में। तो आंसर हो जाएगा इसका दर्शन। दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सब में उपसर्ग लगा है। इसमें सम उपसर्ग है, इसमें नव उपसर्ग है, इसमें अतिश उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये सारे ही उपसर्ग सहित शब्द हैं। जिसमें नहीं है वो दर्शन है। दर्शन में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको बतानी है त्रिपिटक, भारत, लेखक और गंगा। तो त्रिपिटक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। भारत, गंगा, ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक। नहीं है वो है लेखक। लेखक एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है लेखक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है हमको। तो कोविद, दामिनी, बुध और प्राज्ञ। तो ये तीनों ही हमारे जो हैं पंडित के पर्यायवाची हैं, ठीक। दामिनी विद्युत का पर्यायवाची है, ठीक। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी है। तो जो नहीं है वो है दामिनी। बी आंसर हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सामासिक दृष्टि, सामासिक शब्द और समास के नाम पर नाम का एक युग्म गलत है, वह हमें बताना है। वह कौन सा है? उपकृष्णम, महादेव और कर्मधारय समास और पुष्प धनवा बहुब्रीय समास, सुख व कम द्वंद्व समास। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। उपकृष्णम में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है उपकृष्णम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के शब्द है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर एक वचन और बहुवचन दोनों, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, एक वचन है लड़के, एक लड़के ने मारा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। असफल, विफल, निष्फल और कुफल। तो आंसर हो जाएगा सी, कुफल इसका विलोम नहीं है। बाकी ये तीनों ही इसके विलोम हैं, तीनों इसके विलोम हैं, ठीक। असफल, निष्फल, विफल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक शब्द की रचना का के आधार हैं उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। संधि और समास इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। उपसर्ग भी यौगिक शब्द से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से, और प्रत्यय भी, संधि भी और समास भी, ये सारे के सारे ही एक यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, अयोग के पास अच्छी वस्तु, इसके लिए किस लोकोक्ति को सटीक अर्थ है, ठीक है। तो छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे दूबे बनकर आए, ठीक है। छछूंदर के सर चमेली का तेल। तो आंसर हो जाएगा डी, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। ये अयोग्य व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लगने के लिए ये कहावत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परित्यक्तता शब्द इसमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसको परित्यक्तता बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हमको बताना है कौन सी है। तो अमीर है, गरीब है और भिक्षुक है और अमीरी है। तो
भाववाचक संज्ञा हमको बताना है। भाववाचक आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, डी। अमीर से अमीरी बनती है भाववाचक संज्ञा। अमीरी, अमीर शब्द से अमीरी बनी है भाववाचक संज्ञा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूत वाक्य कृति के रचनाकार हैं। बताना है दूत वाक्य किसकी रचना है। कालिदास की है, भास की है, भवभूत की है या फिर भारवी की है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। भास के द्वारा लिखा गया है दूत वाक्य। ये इनका नाटक है। ठीक है, इन्होंने कुल 14 नाटकों की रचना की है। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा, काव्येश नाटक रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है। कौन सी ये जो पंक्ति दी हुई हैं, काव्येश नाटक रम्यम, कौन सा जो नाटक है वो नाटकों में रमणीय है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी और ऋतुसंहार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अभिज्ञान शाकुंतलम को नाटकों में रमणीय नाटक माना गया है। ठीक है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी गई उनकी कृतियों से समुचित रूप से सुमेलित करके उनको कूट का सही विकल्प चयन करें। ठीक है, तो बताना है हमको, जो सूची दी गई है उसका मिलान करना है। पहला है मम्मट की काव्य प्रकाश, मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश की रचना हुई है। ठीक, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, जयदेव की चंद्रलोक और दंडी की काव्यादर्श। इस प्रकार से इसका मिलान हम कर सकते हैं। ये रचना है सही है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है हमारा, महाकवि कालिदास विचरित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता दी है। जो कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखी हुई रचना है उसमें किस रस की प्रधानता है, ये हमको बताना है। वीर रस की प्रधानता है, रौद्र रस की है, करुण रस की या फिर श्रृंगार रस की है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। कुमार संभव जो लिखा गया है सिर्फ पार्वती के ऊपर है। पार्वती का वर्णन है इसमें। ठीक, शिव और पार्वती का और कार्तिकेय का। और कार्तिका, इसी कार्तिकेय के नाम पर ही इसको कुमार संभवम नाम दिया गया है। और ये एक श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, मिलान करना है हमको सूची 1 का सूची 2 से। तो पहला है, और विभक्ति और शब्द रूप मिलान करने हैं सही। ठीक है, मिलान करना है इसको। तो पहला है आत्मनि, आत्मनि है हमारी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इसको सप्तमी विभक्ति से मिलान करेंगे। दूसरा है सर्वेस्म, ये चतुर्थी विभक्ति में आता है। तीसरा है युष्मत, ये पंचमी विभक्ति का है। और लास्ट है अभि, अस्माभि। ठीक है, अस्माभि को हम तीसरी में रखेंगे, तृतीय विभक्ति में। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाता है 3 1 2 4। ठीक है, ये मिलान है इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। बताना है पंचमी तत्पुरुष समास किस विभक्ति में है। आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है देश हितम, स्वर्ग पतिता, ग्राम गतः और वाक्पटु। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, स्वर्ग पतितः में पंचमी विभक्ति मानी जाती है। पंचमी विभक्ति का जो मेन रूप होता है वो किसी वस्तु को अलग होने के रूप में होता है। तो स्वर्ग से गिरा हुआ
यानी कि स्वर्ग पतिता में हमारी पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसका अन्वय, अन प्लस वय, अन प्लस आय और अन प्लस आय और अन प्लस वाय। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अनु प्लस आय अन्वय की संधि विच्छेद है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय हमें बताना है। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, ठीक, और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में लगता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में हमारा तद्धित प्रत्यय लगता है और किसी कार्य की क्रिया के रूप में हम कृत प्रत्यय को लगाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं किसमें हमारा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पूज्य में, करणी में, पाठक में या फिर वासुदेव में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, वासुदेव में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूजनी में पूजा करना एक क्रिया है, करणी में कार्य करना एक क्रिया है, पाठक पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसमें एक क्रिया हो रही है, इसीलिए तीनों में एक कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय सिर्फ वासुदेव में है। आंसर इसका सही हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, इस वाक्य को संस्कृत में सही अनुवाद करना है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसका शुद्ध रूप है वो है गंगा हिमालयात् प्रभवती। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा हिमालयात् प्रभवती भवती। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हिमालयात् यानी कि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है इसमें। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, ठीक, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, कौन सा है वो हमें बताना है। पिबंती नहीं है, पिबंती एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, पिबंती, पिबथ द्विवचन एक वचन, पिबथ मतलब मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके बाद पिबथ, ठीक, ये है मध्यम पुरुष बहुवचन का बहुवचन। ठीक है, इसके बाद पिवाम शब्द है उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। तो यही हमको पूछा है, उत्तम पुरुष बहुवचन हमको बताना है किस धातु में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी सही। आज इतना ही, नेक्स्ट